नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। राष्ट्र की भक्ति करते हैं, किसी पक्ष की भक्ति नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिलासपुर से प्रदेश की जनता को 1471 करोड़ रुपए के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स का तोहफा दिया। पीएम ने एम्स के सी ब्लॉक का उद्घाटन भी किया। इन तमाम आधुनिक डायग्नोस्टिक मशीनों, यहाँ अमृत फार्मेसी भी है, जन औषधि केंद्र भी है और साथ ही साथ 30 बिस्तरों वाले आयुष ब्लॉक से ये एम्स बिलासपुर सुसज्जित है। ऐसा कहा जा रहा है कि अस्पताल के जरिए हिमाचल प्रदेश के जो सुदूर जनजातीय लोग हैं और दुर्गम जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य केंद्र भी स्थापित किया गया है। साथ ही साथ काजा, सलूनी और केलोंग जैसे दुर्गम जनजातीय और जो अधिक ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्र हैं, वहां स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से अस्पताल द्वारा विशेषज्ञों द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। बिलासपुर के लोगों के लिए और इसके आसपास के लोगों के लिए काफी अच्छा दिन, काफी महत्वपूर्ण दिन, स्वास्थ्य के लिहाज से आज के लिए वहां के निवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। साथ ही पीएम मोदी ने एम्स के सी ब्लॉक में डायग्नोस्टिक सेंटर का निरीक्षण किया और एम्स प्रबंधन से सेंटर में लगे उपकरणों की जानकारी भी ली। और तो और एम्स परिसर में लगे नक्शे पर पूरे एम्स के ढांचे और व्यवस्था को भी जाना। एम्स के लोकार्पण के बाद प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से बिलासपुर के लुहणू मैदान पहुंचे। यहां उन्होंने आभार समारोह में शिरकत की और जनसभा को संबोधित भी किया। इसी मैदान से उन्होंने नरसिंघा बजाकर चुनावी शंखनाद भी जैसे फूंक दिया। करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारी समृद्ध विरासत का प्रतीक रणसिंघा भेंट किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी को अद्भुत क्षण है ये। माननीय प्रधानमंत्री, श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी एम्स बिलासपुर और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला का लोकार्पण कर रहे हैं। आपके कर कमलों से शिलान्यास किया जा रहा है मेडिकल डिवाइस पार्क और भारत माला परियोजना के अंतर्गत NH 105 पर पिंजौर से नालागढ़ तक 4 लेन परियोजना का। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला से 4 लेन परियोजना और मेडिकल डिवाइस पार्क से बहुत सी जनशक्ति इन ऐतिहासिक पलों का साक्षी बनी है। आभार माननीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी।
पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि पिछले 8 वर्षों में डबल इंजन सरकार ने हिमाचल की विकास गाथा को नए आयाम पर पहुंचा दिया है। आज हिमाचल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, आईआईटी और आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थान भी मौजूद है। पिछले 8 वर्षों में देश अब उस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर नई सोच, आधुनिक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। अब देखिए, लंबे समय तक, और मैं तो जब यहां आता था मैं लगातार देखता था जी, यहां एक यूनिवर्सिटी से ही गुजारा होता था, और इलाज हो या फिर मेडिकल की पढ़ाई आईजीएमसी शिमला और टाटा मेडिकल कॉलेज पर ही निर्भरता थी। टाटा मेडिकल कॉलेज पर ही गंभीर बीमारियों का इलाज हो या फिर शिक्षा या रोजगार, चंडीगढ़ और दिल्ली जाना और हिमाचल के लिए मजबूरी बन गया था। लेकिन बीते 8 वर्षों में हमारी डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल की विकास गाथा को नए आयाम पर पहुंचा दिया है। आज हिमाचल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, आईआईटी भी है, ट्रिपल आईटी भी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थान भी है। देश में मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य का सबसे बड़ा संस्थान एम्स भी अब बिलासपुर और हिमाचल की जनता की आन बान शान बढ़ा रहा है। बिलासपुर एम्स एक और बदलाव का प्रतीक भी है, और एम्स के अंदर भी ये ग्रीन एम्स के नाम से जाना जाएगा। पूरी तरह पर्यावरण प्रेमी एम्स, प्रकृति प्रेमी एम्स। पीएम मोदी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए जिन 4 राज्यों को चुना गया है उनमें से एक हिमाचल है। हिमाचल वीरों की धरती है, मैंने यहां की रोटी खाई है, मुझे कर्ज भी चुकाना है। मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए 4 राज्यों को चुना गया, जहां आज मेडिकल में टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग हो रहा है, विशिष्ट प्रकार के औजारों की जरूरत पड़ती है। उसको बनाने के लिए देश में 4 राज्य चुने गए। इतना बड़ा हिंदुस्तान, इतनी बड़ी जनसंख्या, हिमाचल तो मेरा छोटा सा राज्य है, लेकिन ये वीरों की धरती है और मैंने यहां की रोटी खाई है, मुझे कर्ज भी चुकाना है। और इसलिए चौथा मेडिकल डिवाइस पार्क कहां बन रहा है? ये चौथा मेडिकल डिवाइस पार्क कहां बन रहा है? आपके हिमाचल में बन रहा है दोस्त। दुनिया भर के बड़े बड़े लोग यहां आएंगे। नालागढ़ में ये मेडिकल डिवाइस पार्क का शिलान्यास इसी का हिस्सा है। इस डिवाइस पार्क के निर्माण के लिए हजारों करोड़ रुपए का निवेश यहां होगा। इससे जुड़े अनेक छोटे और लघु उद्योग आसपास विकसित होंगे। इससे यहां के हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हिमाचल का एक पक्ष और है जिसमें यहां विकास की अनंत संभावनाएं छिपी हुई है। ये पक्ष है मेडिकल टूरिज्म। आज भारत दुनिया में मेडिकल टूरिज्म का बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बन रहा है। साथियों, हिमाचल का एक पक्ष और है जिसमें यहां विकास की अनंत संभावनाएं छुपी है। ये पक्ष है मेडिकल टूरिज्म का। यहां की आबोहवा, यहां का मौसम, यहां का वातावरण, यहां की जुड़ी जड़ी बूटियां, यहां का
अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयुक्त वातावरण, आज भारत मेडिकल टूरिज्म को लेकर दुनिया का एक बहुत बड़ा आकर्षण केंद्र बन रहा है। जब देश और दुनिया के लोग हिंदुस्तान में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आना चाहेंगे तो यहां का प्राकृतिक सौंदर्य इतना बढ़िया है कि वे यहां आएंगे। एक प्रकार के उनके लिए आरोग्य का लाभ भी होगा और पर्यटन का भी लाभ होने वाला है। हिमाचल के तो दोनों हाथ में लड्डू है। लुहणु मैदान से पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश की जनता को कई सौगातें दी। 140 करोड़ से तैयार हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी प्रदेश की जनता को समर्पित की। पिछले 8 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप भारत अपने लगातार बढ़ते कुशल कार्यबल के साथ दुनिया के स्किल कैपिटल के रूप में तेजी से उभर रहा है। अगले दशक में भारत के पास लगभग 4 से 5 करोड़ की अधिशेष जनशक्ति होगी। हमारे पास दुनिया को जो वर्कफोर्स की जरूरत पड़ने वाली है, हम लिख करके रखे, आने वाले दशकों में विश्व को सबसे ज्यादा वर्कफोर्स अगर कहीं से मिलेगा तो हिंदुस्तान से मिलेगा। प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प ने अमृतकाल में देश को एक नई दिशा दी है और इस संकल्प के साथ हमारी युवा शक्ति को आवश्यक कौशल और क्षमताएं प्रदान करके हम नए भारत के उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश की आधारशिला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 27 अप्रैल 2017 को रखी गई और आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही इस इंजीनियरिंग कॉलेज के राष्ट्र को समर्पण का पूरा हिमाचल साक्षी बन रहा है। ये संस्थान आने वाले समय में पन्न विद्युत परियोजनाओं एवं अन्य रोजगार के क्षेत्रों में अवसर प्रदान करने में सहायक होगा। कॉलेज को नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन NHPC और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC की 125 करोड़ की वित्तीय सहायता से 11.6 एकड़ के क्षेत्र में स्थापित किया गया है। कॉलेज में विद्यार्थी 4 इंजीनियरिंग विषयों सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर सकेंगे। परिसर में प्रशासनिक एवं शैक्षणिक ब्लॉक और सभी सुविधाओं के साथ सुसज्जित छात्र व छात्राओं के छात्रावास हैं। गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज तकनीकी शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत 5 हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की सौगात की बात करें तो महर्षि वेद व्यास की धरती बिलासपुर की बंदलाधार में बने देश के दूसरे हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को यानी कि आज जनता को समर्पित कर दिया। वर्तमान में कॉलेज में 2 ट्रेड सिविल और इलेक्ट्रिकल में पढ़ाई हो रही है। अब 2 और ट्रेड में जल्द ही पढ़ाई शुरू होगी। अब इसमें मैकेनिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग को भी जोड़ा जाएगा। कॉलेज में अभी 2 ट्रेड में 529 विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। इस कॉलेज के बनने से पहले उत्तराखंड के टिहरी में एक हाइड्रो कॉलेज की सुविधा है। इसके अलावा इस विषय में पढ़ाई करने के लिए देश के बच्चों को IIT रुड़की या देश की अन्य IIT का रुख करना पड़ता था। अब बंदला कॉलेज में भी हाइड्रो विषय की पढ़ाई शुरू हो गई है। इस कॉलेज में हर साल 240 बच्चों को 4 ट्रेड में प्रवेश मिलेगा। यहाँ की लैब में आधुनिक उपकरण स्थापित करने के लिए हाल ही में 7.5 करोड़ का टेंडर भी जारी किया गया है। इस संस्थान का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अप्रैल 2017 को शिमला दौरे के दौरान ऑनलाइन किया था। 2009 में वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बिलासपुर की बंदलाधार में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का सपना देखा। 29 जुलाई 2016 को दिल्ली में इसका MOU साइन हुआ।
वर्ष 2017-18 से कॉलेज में पहला बैच नगरोटा बगवा में शुरू हुआ। इसमें दोनों निगम NHPC और NTPC ने प्रथम चरण में 75 करोड़ रुपए और दूसरे चरण में 50 करोड़ रुपए का योगदान किया है। कॉलेज के लोकार्पण पर बंदला कॉलेज में ही समारोह का आयोजन किया गया। सभी बच्चे अधिकारी वर्चुअल PM मोदी के कार्यक्रम से जुड़े। वहीं लूणू में कार्यक्रम खत्म होने के बाद कॉलेज की उद्घाटन पट्टिका को बंदला ले जाया गया। अब आपको ये भी बता दें कि PM मोदी ने बिलासपुर से प्रदेश को 3,652 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी दी है, तो 350 करोड़ जितनी रुपए की भी बदी मेडिकल डिवाइस पार्क और पिंजौर नालागढ़ फोरलेन का भी शिलान्यास यहीं से किया गया है। हेल्थ केयर फॉर ऑल, इस विजन के साथ भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में देश भर में एक सशक्त और आधुनिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में अभूतपूर्व प्रगति की है। आज सबके लिए सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित हो रही हैं। प्रिवेंटिव और होलिस्टिक हेल्थ केयर पर आज विशेष बल दिया जा रहा है। जब सदी के सबसे बड़ी महामारी के दौरान पूरी दुनिया डर के साए में जीने को मजबूर थी और विकसित से विकसित देश भी इस त्रासदी से जूझने में खुद को असमर्थ पा रहे थे, उस समय आत्मनिर्भर भारत के मंत्र के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने न सिर्फ कोरोना वैक्सीन का निर्माण किया और विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी चलाया, बल्कि कई देशों की मानवीय आधार पर मदद की, जिसने भारत की ग्लोबल फार्मास्यूटिकल हब के रूप में पहचान को सशक्त किया। हमारी फार्मा इंडस्ट्री का रोल ये दिखाता है कि भारत जिस भी क्षेत्र में समर्थ होता है उसका लाभ पूरी दुनिया तक पहुंचता है। आत्मनिर्भरता के इसी विजन के साथ देश की मेडिकल आयात निर्भरता को कम करने और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को बल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में चिकित्सा उपकरण पार्क और बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। आत्मनिर्भर भारत के अभियान में हिमाचल के माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की डबल इंजन की सरकार ने मजबूत भागीदारी की तथा प्रदेश में इन पार्कों के लिए सस्ती जमीन, स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में छूट सहित भारत में सबसे कम दर पर बिजली जैसी कई रियायतों की घोषणा की। जयराम ठाकुर जी के प्रयासों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पूरे भारत में इकलौता ऐसा राज्य बना जिसे दोनों पार्कों की स्वीकृति मिली। केंद्र व राज्य सरकार का ये समन्वय राज्य में औद्योगिक व आर्थिक विकास की नई गाथा लिख रहा है। हिमाचल के सोलन में स्थित सामरिक महत्व वाले नालागढ़ में मेडिकल डिवाइसेस पार्क स्थापित किया जा रहा है। पार्क में लगभग 350 करोड़ रुपए मूलभूत संरचनाओं के विकास पर खर्च होगा। इस अत्याधुनिक मेडिकल डिवाइसेस पार्क में 5,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है, जिससे राज्य में 10,000 लोगों के लिए रोजगार के मौके बनेंगे। साथ ही साथ इससे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। यह पार्क हिमाचल प्रदेश के चिकित्सा उपकरणों की मांग पूरा करने के साथ साथ राज्य को एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करेगा। इस मेडिकल डिवाइसेस पार्क को अगले 2 वर्षों के अल्प समय में स्थापित कर लेने का लक्ष्य है। इसलिए आज देश के जनमानस में यह मंत्र गूंज रहा है, शक्ति डबल, हिमाचल प्रबल, दोहरी ताकत से यूं ही बढ़ता चल, यूं ही बढ़ता चल। और तो और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिंजौर नालागढ़ फोरलेन मार्ग का वर्चुअल शिलान्यास भी किया। 30 माह में तैयार होने वाले इस मार्ग का ठेका पटेल इंफ्रा कंपनी ने लिया है। 469 करोड़ में यह 4 लेन तैयार किया जाएगा। इसके बनने से BBN में लगने वाले जाम से वाहन चालकों को राहत मिलेगी। नालागढ़ पिंजौर मार्ग पर प्रतिदिन 30,000 छोटे बड़े वाहनों की आवाजाही होती है। मार्ग पुराना है लेकिन वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालत यह है कि सुबह और शाम को यहां पर जाम की स्थिति बनी रहती है। जाम से निपटने के लिए राष्ट्रीय राज्य मार्ग प्राधिकरण इस मार्ग को 4 लेन बना रहा है। 31 किलोमीटर लंबे इस मार्ग का ठेका पटेल इंफ्रा कंपनी ने लिया है। हिमाचल में बद्दी से नालागढ़ तक 17 किलोमीटर का मार्ग 4 लेन बनेगा। NH विभाग ने इस मार्ग के दोनों ओर पेड़ों की कटाई का कार्य पूरा कर दिया है। बद्दी से नालागढ़ तक 460 मकान 4 लेन की जद में आए थे। मकान मालिकों को मुआवजा देने की प्रक्रिया अभी जारी है। यह 4 लेन
39 मीटर चौड़ा बनेगा और इसमें 4 बड़े और 15 छोटे पुल भी शामिल होंगे। देवभूमि हिमाचल प्रदेश, जिसे प्रकृति ने संवारा है, आज हिमाचल देश के विकास का मजबूत भागीदार बनकर उभरा है। हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में डबल इंजन सरकार के सतत प्रयासों से हिमाचल के विकास की रफ्तार तेज है और यहाँ के लोगों की खुशियाँ चौगुनी। हिमाचल में प्रशंसनीय काम हो रहा है। ईमानदार नेतृत्व, शांतिप्रिय वातावरण, देवी देवताओं का आशीर्वाद और परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले हिमाचल के लोग, ये सब अतुलनीय है। हिमाचल के पास तेज विकास के लिए जरूरी हर चीज मौजूद है। विकास का एक अहम पैमाना है इंफ्रास्ट्रक्चर। हिमाचल प्रदेश के सभी क्षेत्रों की आर्थिक सामाजिक प्रगति के लिए और सामरिक महत्व के एवं पहाड़ी क्षेत्रों में आवाजाही में होने वाली मुश्किलों को दूर करने के लिए राज्य में करीब 50,000 करोड़ रुपए की लगभग 200 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर गति शक्ति की स्पिरिट से काम हो रहा है, जिनमें ऑल वेदर सड़क, टनल, रोपवे आदि शामिल हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के दिशा निर्देशों से इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन्हीं परियोजनाओं में शामिल है हिमाचल के निवासियों और देश दुनिया से यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी सुनिश्चित कर लैंडस्लाइड की समस्या से निजात दिलाने वाले विभिन्न राजमार्गों पर कुल 50 किलोमीटर लंबाई वाली 40 से अधिक टनल के समूह का निर्माण, जिस पर काम तेजी से हो रहा है। इन सभी टनल प्रोजेक्ट से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी कम होगी और हिमाचल के विभिन्न भागों की यात्रा में करीब 15 से 20 घंटे का समय बचेगा। साथ ही 15 रोपवे दुर्गम क्षेत्रों एवं कई धार्मिक स्थानों तक श्रद्धालुओं की पहुंच आसान बनाएंगे। कुल्लू, नगवई, भुंतर एवं बजौरा के लिए बाईपास से इन शहरों के निवासियों को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलने के साथ ही कुल्लू में होने वाले विश्व प्रसिद्ध दशहरा में आने वाले श्रद्धालुओं को भी इसका विशेष लाभ मिलेगा। हिमाचल में प्रगति की अनवरत धारा को और आगे ले जाते हुए करीब 1700 करोड़ रुपए की लागत से 31 किलोमीटर लंबी 4 लेन पिंजौर बद्दी नालागढ़ परियोजना का शिलान्यास किया जा रहा है। इस मार्ग के बनने से हिमाचल के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी व नालागढ़ के उद्यमियों और कारोबारियों को अपने उत्पादों को गंतव्य तक समय से पहुंचाने में मदद मिलेगी। कनेक्टिविटी अच्छी होगी और इस पूरे क्षेत्र के विकास को बल मिलेगा। साथ ही सर्विस रोड बनने से स्थानीय नागरिकों की परेशानी खत्म होगी, दुर्घटनाओं पर अंकुश लगेगा और यात्रा का समय 90 मिनट से घटकर मात्र 25 मिनट हो जाएगा। इन सभी परियोजनाओं से पर्यटन को अभूतपूर्व बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर बनेंगे और हिमाचल प्रदेश खुशहाली और प्रगति की ओर नई तेजी से अग्रसर होगा। हमारा कमिटमेंट सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए है, तेज गति के विकास के लिए है। अमृत काल में जब देश ने विकसित भारत का विराट संकल्प लिया है, तो आधुनिक कनेक्टिविटी के साथ हिमाचल उस संकल्प में योगदान देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इन सबके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में दशहरा रथ यात्रा में हिस्सा भी लिया। पीएम मोदी की एक झलक देखने के लिए वहां पर जन सैलाब जैसे उमड़ गया था। हाथ हिलाते हुए इतना एक्साइटमेंट है, एक दूसरे से कशमकश है, अरे मुझे फोटो लेने दो, अरे मेरे फ्रेम में मत आओ, प्रधानमंत्री मेरी की नजरें मेरी तरफ मिल जाए मुझसे और मैं किसी तरह उन क्षणों को कैद कर लूं। देखिए सब लोगों ने हाथ उठाया हुआ है, ये प्यार है, ये विश्वास है लोगों का। बच रहे हैं प्रधानमंत्री के स्वागत में, उन्हें कहीं ना कहीं ये बताते हुए कि आपका स्वागत है, आपका देवभूमि में स्वागत है, आपका देवताओं के बीच में स्वागत है।
बिल्कुल, ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री को दिव्य शक्ति मिली हुई है। ना कभी थकते हैं, ना कभी रुकते हैं, ना कभी कोई चीज उनको परेशान करती है। अपने मिशन पर एक महायोगी की तरह वो चलते रहते हैं। एक पड़ाव पार करने के बाद वो दूसरे पड़ाव की ओर चल पड़ते हैं और तभी वो ये कहते हैं और कह सकते हैं। तो ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट थी पीएम मोदी के हिमाचल प्रदेश के दौरे पर और आज जो शिलान्यास किया और हिमाचल प्रदेश की जनता को जितनी सौगातें मिली उसके ऊपर ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट थी। तो अभी बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे राष्ट्र प्रथम के साथ। नमस्कार।